Good morning, all of you. Welcome to our YouTube channel. Today's class 4th and subject English. आज आपकी कक्षा की 4th कक्षा का लेसन जो आज आपकी लाइव क्लास का लेसन है वह चैप्टर नंबर है 2। आपकी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर है 2। ईच वन इज़ यूनिक, हर एक अपने में खास होता है। ईच वन इज़ यूनिक ये चैप्टर का टॉपिक नेम था, चैप्टर नेम था। ये आज हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले में हमने आपको इसको ईच वन इज यूनिक के जो भी आपके क्वेश्चन आंसर थे और कुछ सब कंप्लीट हो गया था। आज हम कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इस एक्टिविटीज़ को करते हुए इस चैप्टर को आज फिनिश करेंगे। तो चैप्टर 2 ईच वन इज़ यूनिक, यह आपके होमवर्क नंबर 7 आज आपके गृह कार्य में है। तो जब आप स्टार्ट करें काम करना तब होमवर्क नंबर 7 और डेट लगाकर काम करना शुरू करें। चलिए, आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 57 एक्टिविटी सेकंड लिखा हुआ है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल है तो बहुत अच्छी बात है। अगर टेक्स्ट बुक अभी वर्तमान में प्रेजेंट में आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो और पीडीएफ फाइल से अपना होमवर्क कंप्लीट कर सकते हैं। बस भैया बहन अपना होमवर्क कंप्लीट रखें और होमवर्क नंबर और डेट लगाना कंपलसरी है। चलिए, चूज फ्रॉम द बॉक्स द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो एंड राइट देम इन द ब्लैंक्स। चूज फ्रॉम द बॉक्स, इस बॉक्स में से सिलेक्ट करना है द अपोजिट ऑफ द वर्ड, किसी भी शब्द का उल्टा शब्द, गिवन बिलो जो नीचे दिए हुए हैं, राइट देम इन द ब्लैंक्स, इनमें से जो लिखे हुए हैं इनमें से उठाकर जो उसका अपोजिट वर्ड होता है उसके सामने आपको डालना है। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार मैं वापस आपको दिखाता हूँ। चलिए, यहाँ पर देखिए, पहला है रिमेंबर है, दूसरा स्मॉल है, तीसरा वीप है, चौथा सेपरेटली है, पांचवा स्टार्टेड है और छठा यस्टरडे है। ऐसे करके आपको यह अलग अलग शब्द जो ब्लैंक्स में जो वर्ड हैं वो आपको दे रखे हैं। एक बार वापस मैं इनको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, रिमेंबर है, स्मॉल है, वीप है, सेपरेटली है, स्टार्टेड है और यस्टरडे। ऐसे करके ये आपको 6 वर्ड इसमें दे रखे हैं। 6 वर्ड में से फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ बिग। अब बिग का अर्थ होता है इंग्लिश में बिग और हिंदी में इसको कहेंगे बड़ा। तो अब जब हम एक बार हिंदी से स्टार्ट करें तो बड़ा का अपोजिट, बड़ा का विलोम क्या हो सकता है? बड़ा का विलोम क्या हो सकता है? छोटा होगा। तो इसको इंग्लिश में इसमें ढूंढेंगे, क्या हो सकता है? स्मॉल हो सकता है। बहुत अच्छे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बिग का हो जाएगा स्मॉल, लिखा हुआ है आपके सामने, बिग का हो जाएगा स्मॉल। स्पेलिंग भी बोल रहा हूँ, SMALL। स्मॉल का अर्थ होता है छोटा। इसी तरह बी ऑप्शन है लाफ, LAUGH। यह एक वर्ब है। लाफ का अर्थ होता है हंसना, WEEP। वीप, वीप का अर्थ होता है रोना। ये लिखा हुआ है इसके सामने लाफ और लाफ के सामने है वीप। वीप का अर्थ होता है रोना और लाफ का अर्थ होता है हंसना। टुगेदर, टुगेदर, TOGETHER। टुगेदर का अर्थ होता है साथ साथ। तो हम साथ साथ चलते हैं, ये इसमें टुगेदर वर्ड आया है। अगर इसी का हम उल्टा लिखेंगे तो हम बोलेंगे हम अलग अलग चलते हैं। कोई कहेगा हम साथ साथ चलते हैं तो टुगेदर, और इसका टुगेदर का जस्ट आपको अपोजिट लिखना है तो इसमें आएगा अलग अलग। तो इसमें से ढूंढकर हमने निकाला है सेपरेटली। सेपरेटली का अर्थ होता है अलग अलग। ठीक है, वी वॉक टुगेदर, वी वॉक सेपरेटली। हम साथ साथ चलते हैं और हम अलग अलग चलते हैं। फिनिश्ड, जिस तरफ फिनिश का अर्थ होता है समाप्त करना, तो ये फिनिश की सेकंड फॉर्म दे रखी है, पीछे ईडी लगा है।
फिनिश्ड मतलब काम समाप्त कर लिया। तो ध्यान रखने की बात है, जब भी हम अपोजिट्स नोट करेंगे, अपोजिट्स लिखेंगे, तो जिस फॉर्म में ये लिखा हुआ है ईडी लगाकर, जैसे ईडी फॉर्म या सेकंड फॉर्म है, तो हम भी इसका आंसर लिखते समय इसको सेकंड फॉर्म में ही लिखेंगे। फिनिश्ड का स्टार्ट नहीं होगा, फिनिश्ड का होगा स्टार्टेड। इसी तरह ओनली फिनिश लिखा हुआ होता, अगर यहाँ पर फिनिश लिखा हुआ होता तो हम क्या लिखते, हम केवल स्टार्ट लिखते। जिस फॉर्म में है अपोजिट भी उसी फॉर्म में लिखना है। अगला है टुमारो। टुमारो का अपोजिट होगा यस्टरडे। इसमें से ढूंढ कर देखिए आप, ये लिखा हुआ यस्टरडे, तो यस्टरडे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर लिख लिया। आपको सेलेक्ट इसी में से करना है, बॉक्स में जो दिया हुआ है। फॉरगेट, फॉरगेट का अर्थ होता है भूलना, तो याद आने का। रिमेंबर, ये लिखा हुआ आपका फर्स्ट रिमेंबर, रिमेंबर का अर्थ होता है याद करना। सभी बच्चों को ये जो 6 अपोजिट्स वर्ड है अपनी नोटबुक में लिखने हैं, इसके साथ साथ आपको याद भी करना है। कैसा होता है, एग्जाम में आपको लिखा हुआ आएगा राइट द अपोजिट्स वर्ड, बिग आएगा तो आपको स्मॉल लिखना पड़ेगा। एग्जाम में ऐसे भी हो सकता है स्मॉल आ जाए तो आपको बिग लिखना पड़ सकता है। लाफ का वीप लिखना पड़ सकता है, टुगेदर का सेपरेटली लिखना पड़ सकता है, फिनिश्ड का स्टार्टेड लिखना पड़ सकता है, टुमारो का यस्टरडे लिखना पड़ सकता है, फॉरगेट का रिमेंबर या रिमेंबर का फॉरगेट। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है और अपोजिट्स वर्ड इनको कहते हैं। किसी भी शब्द का उल्टा शब्द, जैसे सुबह मॉर्निंग, मॉर्निंग का उल्टा क्या होगा, इवनिंग शाम, नाइट, नाइट का रात और डे का दिन। इस तरह से ये अपोजिट्स वर्ड आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में अलग अलग चैप्टर के बाद में एक्टिविटी के रूप में आपको दिए हुए हैं। इस एक्टिविटी को देखते हुए आपको इनको कंप्लीट करना है। एंड पॉसिबल हो सके तो आपको एक रफ नोट में या अलग से ग्रामर की नोटबुक लेकर ये सारे अपोजिट्स आपको अलग अलग अपनी नोटबुक में लिखने चाहिए, जिससे आपके पास एक अच्छी सा अपोजिट्स का एक संग्रह तैयार हो जाएगा। चलिए आगे। एक्टिविटी सेकंड का बी क्वेश्चन है, मैच द वर्ड इन कॉलम ए विथ देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी। तो कॉलम ए में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और बी में उनके जो भी उनकी मीनिंग है वो दे रखी है। आपको उससे उसके सामने ले जाकर मैच करना है। जैसे एक मैं बोल रहा हूँ, कुछ मैंने किए भी हैं। जो एक्टिविटी है मैंने इसमें एरो के अलग अलग कलरफुल एरो से आपको समझाने की दृष्टि से, तो ये एरो आपको भी अपनी नोटबुक में लिखकर इसी तरह एरो बनाने हैं। चलिए, लंच, लंच को हम दोपहर का भोजन कहते हैं, तो इसको मैंने किससे मिलाया, अ मील ईटन इन द मिडल ऑफ द डे। एक भोजन जो दोपहर के बीच में खाया जाता है, मिडल ऑफ द डे, दिन के बीच के समय, दोपहर का समय होता है, उसे हम लंच कहते हैं। चलिए, स्प्रेन, स्प्रेन का अर्थ होता है मोच आना, टू इंजर ए जॉइंट इन योर बॉडी। आपके जो शरीर का जॉइंट होता है, जो भी जोड़ होता है, उस पर कहीं ना कहीं चोट लगना वह स्प्रेन होता है। पेरेंट्स, मदर एंड फादर, ये दोनों मिलाकर पेरेंट्स बनते हैं, तो पेरेंट्स का मीनिंग हम मदर एंड फादर। आगे है हैपन, हैपन लिखा हुआ देखिए आप, हाँ, हैपन, हैपन का अर्थ होता है कुछ भी घटित होना, तो टू कीप थिंकिंग अबाउट द हैपनिंग ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट। इसमें देखिए, एक बार हैपन और वरी का आप इसमें ये मार्क करना रह गया, इसको पीडीएफ फाइल में आपको डालकर दे देंगे। आगे देखिए आप, रीजनेबल, रीजनेबल का अर्थ होता है जिसका कोई संभावित कोई कारण होता है, जैसे कोई वास्तविक चीज़ होती है, तो इसको हम मैच करेंगे फेयर, प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल, इससे हमने इसको किया है। सिंपल का अर्थ होता है नॉट स्पेशल, ऑर्डिनरी, जो स्पेशल नहीं होता है वह सिंपल होता है। इस वीडियो के बाद में जो पीडीएफ फाइल होगी उसमें इस एरो के माध्यम से आपको जो ये हैपन और वरी का छोड़ा हुआ है, ये आपको इसमें अभी वीडियो के बाद में जो पीडीएफ फाइल होगी उसमें आपको बता दिया जाएगा। भैया बहनों को वैसे ये होमवर्क में करना है। आगे चलिए, कंप्लीट द स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स बाय
इंसर्टिंग द मिसिंग लेटर्स इन ईच ऑफ देम। आपके सामने जो सेंटेंसेस दे रखे हैं, इन सेंटेंसेस में वर्ड लिखे हुए हैं, इस वर्ड में से कुछ लेटर्स मिसिंग है, उस मिसिंग लेटर्स को आपको कंप्लीट करना। देखिए, इट इज एन इम्पोर्टेंट मैच, तो IMP लिखा हुआ है, ब्लैंक है, R है, T है, ब्लैंक है और NT है, तो आपको यहाँ पर स्पेलिंग डालना है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट का अर्थ होता है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट। इट इज अन इम्पोर्टेंट मैच, यह एक महत्वपूर्ण मैच है। ही वेंट टू हॉस्पिटल बिकॉज ही वॉज इल, वह अस्पताल गया क्योंकि वह बीमार था, तो यहाँ पर हॉस्पिटल डालना HOSPITAL, हॉस्पिटल। आई गॉट एडमिशन, नई स्पेलिंग आपको याद करनी, एडमिशन ADMISSION, एडमिशन का अर्थ होता है प्रवेश। आई गॉट एडमिशन टू क्लास 4th इन जुलाई लास्ट, जुलाई लास्ट में मैंने एडमिशन प्राप्त किया था 4th क्लास में। रमेश इज माई बेस्ट फ्रेंड, FRIEND, फ्रेंड का अर्थ होता है मित्र या दोस्त, रमेश मेरा दोस्त है, अच्छा दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। ही गॉट फर्स्ट प्राइज फॉर हिज मॉडल इन फिजिक्स, वो उसने प्रथम इनाम प्राप्त किया किसके लिए, फॉर हिज मॉडल, उसने जो मॉडल बनाया था फिजिक्स सब्जेक्ट का, उसने उसमें उसको फर्स्ट प्राइज मिला। तो कुछ स्पेलिंग से मैं इनको रिवाइज कर रहा हूँ वापस। इम्पोर्टेंट, सेकंड में है हॉस्पिटल, थर्ड में है एडमिशन, फोर्थ में है फ्रेंड और फिफ्थ में है मॉडल। इसी तरह आपकी बुक की जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 5, पेज नंबर 62, आपकी बुक का पेज नंबर 62 है और उसका एक्टिविटी 5 का एक क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। यू आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th, आप कक्षा 4 के विद्यार्थी है। राइट 5 सेंटेंस अबाउट थिंग्स यू कैन डू, बिगिन योर आंसर लाइक दिस। आप कक्षा 4 के विद्यार्थी हैं और आपको 5 सेंटेंस लिखने अबाउट थिंग्स यू कैन डू, ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं। बिग योर आंसर लाइक दिस, बिगिन योर आंसर लाइक दिस, आपको अपना आंसर इस तरह से स्टार्ट करना है। फर्स्ट आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, मैं रीड कर रहा हूँ। आई कैन रन अ रेस, मैं रेस में दौड़ सकता हूँ। कैन का अर्थ होता है सकता या सकना, ठीक है। तो अब इसने आई के साथ कैन आया है, मतलब जो आप चीज कर सकते हैं, सकते शब्द आ रहा है तो यहाँ पर कैन आएगा। आई कैन रन ए रेस। अगला हम लिखेंगे आई कैन रन फास्ट, मैं बहुत तेज भाग सकता हूँ। आई कैन स्विम वेल, मैं अच्छा तैर सकता हूँ। आई कैन प्रिपेयर टी, मैं चाय तैयार कर सकता हूँ। आई कैन राइट अ लेटर टू माई फ्रेंड, तो आप यहाँ ब्लैंक में लिखेंगे आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूँ अ लेटर, एक पत्र, किसको, टू माई फ्रेंड, मेरे मित्र को। तो जो शब्द हम जो थिंग्स हम कर सकते हैं उसके लिए कैन शब्द आता है। आई कैन वॉक, आई कैन टॉक, आई कैन स्पीक, आई कैन प्ले, ये सारी वर्ब के साथ में जो भी थिंग्स आप कर सकते हैं उसके साथ में कैन करके आपको डालना है। अब अगले में आपको कह रहा है नाउ राइट 5 सेंटेंस यूजिंग कैन नॉट, जो 5 चीज़ें आप नहीं कर सकते ऐसे उनको कैन नॉट, कैन का मतलब सकता या सकना और कैन नॉट का मतलब नहीं कर सकता, नहीं सकना। मैं नहीं खा सकता, मैं नहीं पी सकता, मैं नहीं दौड़ सकता, मैं नहीं लिख सकता। इस तरह से जो असमर्थता जाहिर करते हैं वह कैन नॉट में आएगा। एक एग्जाम्पल्स आपके सामने दिया हुआ है, आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, मैं गीत नहीं गा सकता हूँ। आई कैन नॉट स्विम, मैं नहीं तैर सकता हूँ। दे कैन नॉट बाई एनीथिंग विदाउट मनी, वह दे का अर्थ होता है वे, बाई एनीथिंग, वे कुछ भी नहीं खरीद सकते, विदाउट मनी, पैसों के बिना। वी कैन नॉट स्टडी इन डर्टी रूम, हम एक गंदे कमरे में नहीं पढ़ सकते। शी कैन नॉट अटेंड अ पार्टी विदाउट अ न्यू ड्रेस, वह पार्टी को अटेंड नहीं कर सकती, वह उस समारोह में उपस्थित नहीं हो सकती विदाउट अ न्यू ड्रेस, एक नई ड्रेस के बिना।
तो ये 5-5 सेंटेंस आपको कैन के और कैन नॉट के, कैन नॉट को हम कांट भी लिखते हैं, CANN और कोमा लगाकर T लगते हैं, बीच में से O हट जाता है, इसको कांट भी बोलते हैं। भैया बहनों को कैन नॉट सरल भाषा में लिखना है। चलिए आगे। इसी तरह भैया बहनों को अब ये लास्ट में आज की जो एक्टिविटी थी आपको यही तक करना है। आज के इस बार होमवर्क वापस रिपीट कर लें आप। एक्टिविटी सेकंड के अपोजिट्स करने हैं, मैचअप करना है, 5 जो स्पेलिंग्स दे रखे हैं जिनके मिसिंग लेटर्स दे रखे थे इसको कंप्लीट करके इस वर्ड को पूरा करना है, और कैन नॉट से बनने वाले शब्दों को कंप्लीट करके आपको लिखना है और इनको पढ़ने का अभ्यास करता है। भैया बहनों को आई कैन प्ले क्रिकेट, ये एक सेंटेंस बन गया, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। आप फुटबॉल खेल सकते हैं तो आई कैन प्ले, केवल गेम का नेम चेंज करना है। आई कैन नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता। आई कैन नॉट जंप, मैं कूद नहीं सकता। आई कैन जंप, मैं कूद सकता हूँ। इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। भैया बहनों को चैप्टर नंबर 2 आज कंप्लीट हो गया है। ईच वन इज यूनिक चैप्टर नेम था, और आप सभी को ये सारी एक्टिविटीज़ कर ये मैचअप, अपोजिट्स वर्ड और ये जो सेंटेंस 10 सेंटेंस, ये सारा काम आपको होमवर्क नंबर 7 लगाकर अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में करना है, डेट लगाकर। अगली क्लास में हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अन्य कोई तरह की समस्या हो तो आप अपने स्कूल के जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो पेरेंट्स और भैया बहन अपने संबंधित उससे रिलेटेड इंग्लिश के टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।